गरीब बहू की अग्नि परीक्षा। मेरा यही आखिरी फैसला है। लेकिन हामिद को ये पसंद नहीं आएगा। हम अपना पुराना वादा नहीं तोड़ सकते। इतना कहकर अहमद अपने पुराने दोस्त हसन से मिलने उसके घर जाते हैं, जहां पर उसका दोस्त बीमार हालत में चारपाई पर लेटा था। उसके घर के अंदर जाने के बाद, अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वालेकुम सलाम। आइए आइए बैठिए। आपने हमसे इस बारे में फोन पर बात की तो हमें लगा कि फोन पर बात करना ठीक नहीं होगा, हमें आपस में ही मिल लेना चाहिए। तो फिर इस बात को लेकर क्या फैसला है आपका? अरे यार, तुम भी कैसी बातें बोलते हो। अगर हमने एक बार अपनी जुबान दे दी तो दे दी। हम अपने वादे से नहीं मुकरते। हमारी तरफ से हाँ है, लेकिन सब कुछ जल्दी हो जाना चाहिए क्योंकि ऐसी तुम्हारी तमन्ना है। फिर तो मुबारक हो। सच में आपने तो मेरी सारी चिंता ही दूर कर दी। मैं सोच सोच कर घबरा रहा था कि मेरे जाने के बाद मेरी बच्ची का क्या होगा। बस मैं यही चाहता था कि मेरे जाने से पहले मेरी बच्ची का घर बस जाए। तुम्हारा ये ख्वाब जरूर पूरा होगा। तो फिर ठीक है, तैयारी करते हैं। इतना कहकर अहमद अपने घर आ जाते हैं। उसके बाद दोनों घरों में शादी की तैयारी चलती है। देखते ही देखते दिन नजदीक आता है और हसन की बेटी मुस्कान का निकाह हामिद से हो जाता है। बड़े धूमधाम से निकाह होता है और विदा होकर मुस्कान अपने ससुराल आती है। मुस्कान अपने कमरे में बैठी थी और वो बहुत ज्यादा थक गई थी। वो कपड़े बदल कर बाहर आती है तो देखती है कि वहां पर हामिद चद्दर और तकिया हाथ में उठाकर। आप ऐसे चद्दर और तकिया हाथ में उठाकर कहाँ जा रहे हैं? देखो, मुझसे ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? आज ही तो हमारा निकाह हुआ है और आप ऐसा कह रहे हैं। क्या मुझसे कोई गलती हुई है? बस इतना जान लो कि ये निकाह मेरी मर्जी के खिलाफ हुआ है और मैं ये निकाह नहीं करना चाहता था। इतना कहकर हामिद सोफे पर ही सो जाता है और ये सब मुस्कान के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था, इसलिए वो कुछ नहीं कहती। उसके अगले दिन मुस्कान सुबह जल्दी उठकर तैयार होती है और अमीना रसोई में थी। तब मुस्कान उसके पास आती है। उठ गई तुम? जी अम्मी। खाने में क्या बनाना है? जो तुम्हारा दिल करे। जो आप कहेंगे हम वही बना देंगे। ऐसी बात है तो आज तुम खाने में हलवा पूरी बना लो। इतना कहकर अमीना वहां से चली जाती है। उसके बाद मुस्कान रसोई में खाना बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। उसने आलू उबलने के लिए कुकर में डालकर चूल्हे पर रख दिए थे। वहीं दूसरी तरफ वो आटा भी गूंद रही थी, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी। बस इतना जान लो कि ये निकाह मेरी मर्जी के खिलाफ हुआ है और मैं ये निकाह नहीं करना चाहता था। मुस्कान अपने ख्यालों में इतना खो गई थी कि उसे और किसी चीज का एहसास ही नहीं हो रहा था और कुकर की सीटी इतनी बार बज चुकी थी कि उसे एहसास ही नहीं हो रहा था, जिसे सुनकर वहां पर अमीना आती है, जो पहले गैस बंद करती है और थोड़ा गुस्सा हो जाती है। तुम्हारा ध्यान किधर है? तुम्हें पता भी है कुकर की सीटी कितनी बार बज चुकी है और मैं यहाँ पर आकर तुम्हें कितनी बार आवाज दे रही थी, लेकिन तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। माफ करना अम्मी, हमें कुछ पता ही नहीं चला। जब काम पर ध्यान होगा तभी तो पता चलेगा। जरा ठीक से काम करो। पहले ही दिन मुस्कान को डांट पड़ जाती है। मुझे डांट तो पड़नी ही थी, मेरे काम पर भी ध्यान नहीं है। ओह, अब मैं सेंटेंस भी उल्टा बोलने लगी हूँ। मेरा मतलब है मेरा ध्यान नहीं था काम पर। उसके बाद मुस्कान हलवा पूरी बनाती है और सबको खाना परोसती है। वाकई खाना तो बेहद स्वादिष्ट बना है। खाना खाकर सच में मजा आ गया। हाँ बिल्कुल, तुमने सुबह जो गलती की लग नहीं रहा था देखकर कि खाना इतना अच्छा बना होगा। खाना वाकई बहुत लजीज था, है ना हामिद बेटा? हामिद बिना कुछ बोले ही खाना खाकर वहां से चला जाता है। मुस्कान भी रसोई में काम करने वापस जाती है। तब अरे अम्मी, आपको भाभी की इतनी तारीफ करने की क्या जरूरत थी? अभी नहीं है घर में, अभी इससे पहले इतना सर पर चढ़ाना जरूरी नहीं है। अच्छा ऐसा है क्या? देखते हैं। उसके बाद मुस्कान घर का सारा काम खत्म करती है, लेकिन उससे छोटी मोटी गड़बड़ तो हो ही रही थी, जिस वजह से उसे बार बार अमीना से डांट पड़ती है। तुमने सारे कपड़े खराब कर दिए। क्या तुम्हें पता नहीं है कि कपड़ों को किस तरीके से धोना चाहिए? मुझे तो लगता है तुम्हें कोई काम ठीक से करना आता ही नहीं है। अब सारा काम तुम्हें दोबारा करना होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अमीना वहां से चली जाती है। लगता है मेरी जिंदगी में इतनी आसानी से अग्नि परीक्षा खत्म नहीं होगी, निकाह से पहले भी और अब निकाह के बाद भी। और उसके बाद मुस्कान को दोबारा सारा काम खत्म करना होता है। यूं ही करते दिन गुजर जाता है और रात को फिर से हामिद सोफे पर जाकर सो जाता है। लेकिन तभी मुस्कान मन में सोचती है, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ वक्त पहले ही हमारा रिश्ता तय हुआ था, तब तो इन्हें इस शादी से कोई परेशानी नहीं थी। इतना ही था तो तभी इनकार करना चाहिए था। लगता है कुछ और वजह है और मुझे कोशिश करनी चाहिए। कोई बात नहीं, अग्नि परीक्षा समझकर इसे पार करने की कोशिश करूंगी। उसके बाद ऐसा सोचकर मुस्कान सो जाती है। अगले दिन सुबह मुस्कान घर के काम कर रही थी
और उसे घर के काम करने में थोड़ी सी देर हो रही थी। तब अमीना उसे डांटते हुए कहती है, तुम्हें अपना काम थोड़ा जल्दी जल्दी करना चाहिए। अब पूरा दिन हम एक काम में तो नहीं दे सकते ना। बिल्कुल भाभी जान, क्या धीरे धीरे हाथ चला रही हो, चलो ठीक से काम करो। आपको पता है ना आज कौन आने वाला है घर में? इस घर की शहजादी आ रही है। इस घर में सब काम उनकी मर्जी से ही होता है और उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है एक भी काम इधर से उधर हो। उसके बाद मुस्कान अपना काम अच्छे से करने की कोशिश करती है और शाम को उसकी दूसरी ननद शहर घर में आती है। अम्मी कैसी है आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी बच्ची तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इस बार तो आप अच्छे खासे दिन के लिए रुकने आई है ना? बिल्कुल, मैंने सोचा वहाँ पर अकेले रहकर क्या करूँगी। इस बार मेरे शौहर रमजान के महीने में यहाँ पर नहीं आ सकेंगे। रमजान का महीना है, परिवार के साथ तो मनाना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई। हम सब मिलकर तैयारी करेंगे। अच्छा, भाभी जान कहाँ है? होंगी यहीं कहीं। शहर के पति बिजनेस मीटिंग के लिए आउट ऑफ इंडिया गए थे और अभी कुछ महीनों तक वापस नहीं आ सकते थे, इसलिए शहर अपने मायके आ जाती है। तभी मुस्कान शहर के लिए पानी लेकर आती है और शहर पानी का गिलास एक बारी में पी जाती है। उफ, बहुत प्यास लगी थी। अब आप मेरे लिए चाय नाश्ते में कुछ बढ़िया सा बना दीजिए। मेरा समोसे खाने का मन कर रहा है वैसे। मुस्कान रसोई में जाती है और चाय समोसे बनाने की तैयारी करती है। उसने आटा पहले से ही गूंथकर तैयार करा था और अब उसके अंदर वो आलू के मसाले की स्टफिंग को डालकर समोसे की शेप में बनाकर कढ़ाई में उबलते हुए तेल में डालकर उसे अच्छे से फ्राई करती है। उसके बाद मुस्कान सभी को चाय नाश्ता परोसती है। इतनी जल्दी आपने बना भी दिया? जी, हमें पहले से पता था कि आप आने वाले हैं, इसीलिए हमने सारी तैयारी कर दी थी। माशाल्लाह। उसके बाद सभी मिलकर चाय नाश्ता करते हैं और वहीं दूसरी तरफ मुस्कान घर के बाकी काम कर रही थी। अमीना भी चाय नाश्ता करके वहाँ से चली जाती है। अच्छा आयशा, याद रखना तुम मम्मी को समय पर समझाती रहती हो ना कि अभी भाभी जान घर पर नहीं है और हमें उन्हें ज्यादा छूट नहीं देनी चाहिए, बल्कि उनके हर एक काम पर अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल अप्पी, मैंने अपनी तरफ से तो ऐसा करने की पूरी कोशिश की। बाकी अब आप आ गई हैं तो अब आप ही सब संभालो। हालांकि शहर की शादी हो चुकी थी, लेकिन अभी भी मायके में उसकी पूरी चलती थी और वो अपने इस रुतबे को हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। तुम भी मुझसे सीखो। मैं नहीं चाहती कि भाभी के आने के बाद हमारी वैल्यू घर में डाउन हो और अभी कुछ समय बाद तुम्हारा भी निकाह हो जाएगा तो ऐसे तो हमारे मायके वाले हमें पूरी तरह भूल जाएंगे। हमें ऐसा नहीं होने देना। बिल्कुल अप्पी, यहाँ पर हमारी अच्छी खासी चलती है, हम ये सब इतनी आसानी से नहीं करवा सकते। इस तरह दोनों ननद की कुछ अलग प्लानिंग चल रही थी। शाम को चलो हम सब शॉपिंग करने चलते हैं। अब हमें रमजान के लिए शॉपिंग भी तो करनी है। ये तो मेरा फेवरेट पार्ट है अम्मी, तो फिर देर किस बात की, चलो चलते हैं। मुस्कान को भी ले चलते हैं। कोई बात नहीं, भाभी जान के लिए हम शॉपिंग कर लेंगे, हमें चलना चाहिए। अमीना अपनी दोनों बेटी को लेकर बाजार चली जाती है और वहाँ पर जाकर तीनों बहुत सारी शॉपिंग करती हैं। नहीं भैया, मुझे ये ड्रेस बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। आप मेरे लिए कुछ अलग और यूनिक पीस दिखाइए। अगर ऐसी बात है बहन जी, तो मैं आपको एक सबसे अलग पीस दिखाता हूँ। उसे देखकर तो आप मना ही नहीं कर पाऊंगी। दुकानदार उनको बहुत अच्छी ड्रेस दिखाता है, जिसके बाद उनमें से कुछ शहर को पसंद आती हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही कुछ चाहिए था मुझे, तो आप ये सारी ड्रेस पैक कर दीजिए। हमने अपनी शॉपिंग कर ली है, बहू के लिए भी कुछ ले लेते हैं। उसके बाद सभी के लिए शॉपिंग कर ली जाती है और शॉपिंग करने के बाद तीनों वहीं पर एक एरिया में जाते हैं जहाँ पर दो गरीब महिलाएं बैठी हुई थी। अमीना अक्सर उनके लिए कपड़े और खाना लेकर जाया करती थी। अगले हफ्ते रमजान है, तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ नए कपड़े और खाने का सामान है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको बरकत दे। आप हमेशा हमारी इतनी मदद करते हैं, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। आपको रमजान मुबारक हो। आपको भी ये रमजान आपके लिए रहमत और मगफिरत लेकर आए। तीनों शॉपिंग करने के बाद घर आ जाती हैं और मुस्कान को भी उसका सारा सामान दे दिया जाता है। रमजान के लिए घर में जोर शोर से तैयारी चल रही थी। मुस्कान घर की साफ सफाई से लेकर सारा काम अच्छे से कर रही थी और अपना फर्ज अच्छे से अदा कर रही थी। यूं ही दिन गुजरते हैं। कल रमजान का पहला दिन है, सब अच्छे से हो जाना चाहिए। और बहू, तुम कोई गलती मत करना। जी अम्मी। वहीं मुस्कान रात को खाने में सभी के लिए घिये की सब्जी और साथ में आलू गाजर बना देती है, जिसे देखकर शहर भड़क जाती है। भाभी जान, ये क्या है? आपने ये सब्जी क्यों बना दी? आपको मुझसे खाना बनाने से पहले पूछना चाहिए था कि मुझे खाने में क्या खाना है।
आज तक इस घर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझसे बिना पूछे कोई काम हुआ हो। तो बेटा इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अगर बहू ने कुछ बना भी दिया तो अब खाना बन गया है, तुम इसे खा लो। नहीं अब्बू, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको तो पता ही है कि घिया से तो मुझे सख्त नफरत है। मैं इसे एक नजर देख भी नहीं सकती और आलू गाजर भी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं भला खाना कैसे खा सकती हूँ? अम्मी आप ही कुछ बोलो ना। क्या हम घर पर ये भी नहीं बता सकते कि हमें खाने में क्या खाना है? बिल्कुल, तुम्हें खाना बनाने से पहले हमसे पूछना चाहिए था कि हमें खाने में क्या खाना है और क्या नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था। मैं अभी सबके लिए दोबारा खाना बना देती हूँ। क्या हम सब एक दिन के लिए भी एडजस्ट नहीं कर सकते हैं? बहू ने इतना सारा खाना बना दिया है। नहीं, मेरा भी ये खाना खाने को बिल्कुल मन नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, अगर दोबारा खाना भी बन जाएगा तो कोई मुसीबत नहीं आन पड़ेगी। जी अब्बू, आप चिंता मत कीजिए, हम अभी जल्दी से बना देते हैं। इतना कहकर मुस्कान रसोई में जाती है और दोबारा खाना बनाना शुरू करती है। अहमद वही खाना खाकर अपने कमरे में चला जाता है। अमीना और हामिद भी खाना खाकर वहाँ से चले जाते हैं। वाह अब्बी, आपने तो आज पहले ही दिन कमाल कर दिया। ये तो कुछ भी नहीं है, बस तुम देखती जाओ आगे आगे क्या होगा। शहर और आयशा ने पूरा प्लान बना लिया था कि उन्हें मुस्कान को कैसे परेशान करना है। मुस्कान बहुत ही सीधी सादी लड़की थी, किसी के भी किसी काम को मना नहीं करती थी। वो दोबारा खाना बना कर लाती है और उसके बाद जाकर आयशा और शहर खाना खाती है। आप याद रखना भाभी जान कि आगे से कोई भी काम मुझसे बिना पूछे नहीं होना चाहिए। इतना कहकर शहर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मुस्कान अपना रसोई का सारा काम खत्म करती है। बर्तन धोते हुए ही उसे बहुत गहरी नींद आ रही थी। आज तो मुझे बहुत नींद आ रही है, सच में बहुत थक गई हूँ। आज बहुत काम किया है मैंने। काम खत्म करने के बाद मुस्कान अपने कमरे में जाती है तो देखते है कि हामिद कमरे में नहीं है। थोड़ी देर बाद हामिद आता है। आप कहाँ चले गए थे? बहुत देर से आप कमरे में नहीं थे और मैंने देखा कि आज आपने खाना भी नहीं खाया था। मुस्कान के सब पूछते ही हामिद को गुस्सा आ जाता है। तो तुम्हें उससे क्या मतलब है? कितनी बारी कहा है कि मुझे परेशान करने की कोशिश मत किया करो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। हामिद इतनी तेज गुस्से में चिल्लाता है कि ये सब देखकर मुस्कान एकदम सहम जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। माफ कीजिए। ये देखकर हामिद हैरान हो जाता है और मुस्कान की नम आंखें देखकर उसका भी दिल पिघल जाता है। ठीक है, तुम इतना डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। इतना कहकर हामिद कमरे से बाहर चला जाता है और काफी देर तक मुस्कान जब उसका इंतजार करती है तो देखती है कि वो पूरे घर में कहीं नहीं है। मैंने घर में हर जगह चेक कर लिया, पता नहीं कहाँ चले गए। पता नहीं मेरी जिंदगी में और कितनी अग्नि परीक्षा लिखी है। पहले मायके की, फिर ससुराल में पति की, सास की और ननंद की। लगता है सबकी ही अग्नि परीक्षा देनी होगी मुझे। मुस्कान वहीं हॉल में सोफे पर बैठ जाती है और बैठे बैठे उसकी आंख लग जाती है। देर रात जब हामिद घर वापस आता है तब देखता है कि मुस्कान उसका इंतजार करते हुए वहीं सोफे पर सो गई। ये लड़की हमेशा इतनी डरी हुई क्यों रहती है? हामिद वहां से जाने लगता है कि तभी उससे गलती से टेबल पर रखा वास गिर जाता है, जिसकी वजह से मुस्कान की आंख खुल जाती है। आप आ गए? मुस्कान के आगे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं होती और हामिद बिना जवाब दिए वहां से चला जाता है। जिसके बाद मुस्कान भी अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन रमजान का पहला दिन था और मुस्कान सवेरे जल्दी उठकर सहरी की तैयारी करती है। वो फ्रूट चाट बनाने के लिए फल काट रही थी। सारे फल तो काट दिए हैं, अब खाना बना लेती हूँ। और उसके बाद वो सब्जी काटकर पकने के लिए चूल्हे पर रख देती है। मुस्कान सबसे पहले उठकर ही सबके लिए सहरी का खाना बनाती है। सारा खाना तैयार हो जाता है और उसके बाद सभी फर्ज से पहली सहरी करते हैं। सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। अब फज्र का वक्त हो रहा है। उसके बाद सभी सहरी के बाद सभी साथ बैठकर फर्ज की नमाज पढ़ते हैं। उसके बाद सभी अपने अपने काम पर चले जाते हैं। सभी ने रोजा रखा था, लेकिन घर का सारा काम मुस्कान अकेले ही कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ शहर और आयशा तो अपना रुतबा जमाने के लिए एक भी मौका नहीं छोड़ रही थी। भाभी जान, आपने मेरे कपड़े इस्त्री नहीं किए हैं। मैंने तो सारे कपड़े इस्त्री कर दिए हैं। नहीं, आप मेरे दूसरे कपड़े इस्त्री कर दीजिए। आज मुझे दूसरे कपड़े पहनने हैं। उसके बाद मुस्कान कमरे में जाती है और दोबारा दूसरे कपड़ों को इस्त्री करने लगती है, लेकिन बीच में ही उसका फोन बजने लगता है। तो जब वो फोन लेने जाती है तो गलती से थोड़ी सी ड्रेस जल जाती है, जिसे देखकर मुस्कान बहुत घबरा जाती है। या अल्लाह, मैं क्या करूंगी? मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। अब तो पक्का मुझे इस बात की बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है। तभी वहाँ पर शहर और आयशा आ जाती हैं और अपनी ड्रेस को खराब देखकर दोनों ही बहुत ज्यादा भड़क जाती हैं। भाभी जान, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने मेरी ड्रेस खराब कर दी। आपने जानबूझकर ऐसा किया है ना? नहीं, मैं भला जानबूझकर ऐसा क्यों करूंगी?
मैंने ऐसा कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। रहने दीजिए, हम आपकी फितरत को अच्छे से जानते हैं। सच में कोई भी भाभी कभी अच्छी नहीं हो सकती। आपने जलन में ऐसा किया है? हाँ बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लग रहा है। मैं सच कह रही हूँ, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, सब गलती से हुआ है। लगता है ये बात ऐसे नहीं मानेगी। क्यों ना गरम इस्त्री इनको ही लगा दी जाए, फिर देखते हैं कैसे सच बोलेगी। शहर ने नॉर्मली ऐसा कहा था, लेकिन इस बात से मुस्कान बेहद घबरा जाती है और वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। तभी वहाँ अमीना आती है और मुस्कान को ऐसा रोता देखकर, आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं अम्मी, हम तो बस भाभी से ऐसे ही बात कर रहे थे। मुस्कान रोते हुए वहां से चली जाती है और खुद को कमरे में बंद कर देती है। उसके बाद पीछे पीछे अमीना वहां आती है और मुस्कान को दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन मुस्कान बस रोए जा रही थी। तभी वहां शहर और आयशा भी आ जाती हैं। अम्मी, ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ भाभी के ड्रामे हैं। चुप करो, मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि तुमने गरम इस्त्री से उसे जलाने की धमकी दी थी। ऐसा कुछ नहीं है अम्मी, हमने तो बस ऐसे ही मजाक में कह दिया था ताकि भाभी जान सच बोल सके। क्या कभी कोई इतना भद्दा मजाक कर सकता है? बिल्कुल नहीं। उसके बाद अमीना दरवाजा खटखटाते हुए कहती है, बेटा दरवाजा खोलो, जो भी बात है तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी बात को समझूंगी। अमीना प्यार से समझाती है, जिसके बाद आखिरकार मुस्कान दरवाजा खोलती है और अमीना अंदर जाकर उसके डर का कारण पूछती है। तुम हमेशा इतनी डरी सहमी क्यों रहती हो? क्योंकि मेरे मायके में मेरे साथ हमेशा ऐसा होता था। तू अब तक बिस्तर में पड़ी है? चल जल्दी खड़ी हो काम करने के लिए, तेरे लिए कोई नौकर आएंगे। अम्मी, आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ, मुझे बहुत तेज बुखार है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं शहजादी साहिबा, आपके लिए हम अभी यहाँ पर गर्मा गर्म खाना और नौकर चाकर बुलवा देते हैं। चल अब जल्दी से खड़ी हो जा, वरना तुझे पता है कि अंजाम क्या होगा। खड़ी होती है या मैं लेकर आऊँ अपनी छड़ी? छड़ी के नाम से मुस्कान बेहद डर जाती है। नहीं, आप अपनी छड़ी मत निकालना, मैं आ रही हूँ। इतना कहकर मुस्कान बिस्तर से उठ जाती है। उसके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं थी, लेकिन फिर भी बड़ी मुश्किल से वो काम कर रही थी। मुस्कान की सौतेली माँ उसके ऊपर बहुत सितम करती थी, लेकिन मुस्कान कुछ नहीं कह सकती थी। उसके अब्बू ही बस उसे बहुत प्यार करते थे। आज मेरी बच्ची ने पूरे दिन में क्या किया? कुछ नहीं अब्बू, बस घर पर रहकर थोड़ा काम किया और थोड़ा आराम किया। तभी वहाँ गुस्से में जोया आती है। हाँ लगा दो मेरी चुगली कि सौतेली माँ सारा काम तुमसे ही करवाती है, मेरे ऊपर तो वैसे ही इल्जाम लगेंगे। जोया, ऐसा क्यों कहती हो? मुस्कान ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। हाँ मुझे सब पता है। इतना कहकर अक्सर जोया मुस्कान के साथ रूखा व्यवहार किया करती थी। एक दिन मुस्कान से गलती से रसोई में खाने का सामान गिर जाता है। शोर सुनकर जोया वहाँ पर आती है। तेरी इतनी हिम्मत, सारा काम खराब कर दिया। नहीं अम्मी, माफ करना, गलती से हुआ। बेटा यहाँ कोई भी काम गलती से नहीं हो सकता। गुस्से में जोया वही रखा गर्म पानी उसके हाथ पर डाल देती है, जिसकी वजह से मुस्कान बहुत तेज चिल्लाती है। मुस्कान दर्द से तड़प रही थी, लेकिन जोया को उस पर कोई तरस नहीं आता। इस तरह मुझे बहुत सी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। ये सब सुनकर अमीना की आंखों में आंसू आ गए थे। चुप हो जाओ बच्ची, तुमने सच में बहुत अग्नि परीक्षा दी है, लेकिन अब और नहीं। मुझे नहीं पता था कि तुमने इतना कुछ सहा है। तुमने बहुत दर्द सितम झेले हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मुझे भी माफ करना, मैं तुमसे बहुत बेरुखी से पेश आ रही थी। मेरा थोड़ा लहजा ही ऐसा है, लेकिन अब से तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। तुम बेझिझक मेरे साथ अच्छे से रह सकती हो। शुक्रिया अम्मी। उसके बाद अमीना वहाँ से आती है और शहर और आयशा को भी डांटती है। आइंदा तुमने अपनी भाभी को तंग करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर अमीना वहाँ से चली जाती है। देखा भी, अम्मी के ऊपर भाभी का जादू चल गया है। बिल्कुल, इससे पहले ये जादू और जोर करे, हमें ही कुछ जोर का करना होगा। उसके बाद शाम को मुस्कान रसोई में सभी के लिए इफ्तारी की तैयारी करती है, जिसके लिए मेहमान घर पर आने वाले थे। मुस्कान रसोई में सभी के लिए पकवान बना रही थी। उसने फ्रूट चाट, शरबत, साथ में दही बड़े, समोसे, चाट पापड़ी और बहुत सी चीजें खाने में बनाई थी। शाम को फिरोज अपनी पत्नी शहनाज के साथ उनके घर पर आता है। आप सबको रमजान की मुबारक हो। अल्लाह आपको इस रमजान की बरकतें अता करे। तुम्हें भी रमजान मुबारक हो बेटा। हाँ, आप सभी को रमजान मुबारक। उसके बाद सभी अस्र की नमाज पढ़ते हैं। उसके बाद इफ्तारी की तैयारी शुरू होती है और सब साथ में बैठकर सबसे पहले दुआ पढ़ते हैं। दुआ पढ़ने के बाद सभी खजूर खाते हैं
और पानी पीते हैं। फिर मगरिब की नमाज पढ़ी जाती है और उसके बाद सभी खाना खाते हैं। इतने दिनों बाद सबसे मिलकर कितना अच्छा लग रहा है। खाना तो वाकई बहुत स्वादिष्ट बना है, बिल्कुल हमारी बहू ने जो बनाया है। नया रूप देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। रमजान बहुत से बदलाव लाता है। ऐसा लग रहा है हमें भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इस तरह पूरा परिवार मिलकर हंसी खुशी खाना खाता है। सारा काम खत्म करने के बाद सब सो जाते हैं। रमजान के दौरान सभी ने रोजा रखा था, लेकिन घर का सारा काम मुस्कान अकेले करती थी और अमीना उसकी मदद कर देती थी। लेकिन अमीना के डांटने के बाद शहर और आयशा मुस्कान को और ज्यादा परेशान करने की कोशिश करती थी। मुस्कान कपड़े धोती है। चलो कपड़े तो धुल गए, अब इन्हें सुखा देती हूँ। उसके बाद मुस्कान कपड़े लेकर ऊपर जाती है। तभी आयशा वहाँ पर आती है। भाभी, भाभी जान, भाभी एक बार जल्दी नीचे चलो, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। लेकिन क्या हुआ बताओ तो सही। भाभी जान आप एक बार मेरे साथ चलो तो सही। उसके बाद मुस्कान आयशा के साथ नीचे जाती है और शहर सारे कपड़ों को छत पर गिरा देती है। आप सही है, छत की मिट्टी में कपड़े गंदे होंगे तो दोबारा तो धोने ही होंगे। नीचे आने के बाद आयशा को समझ में नहीं आता वो क्या बहाना बनाए, तो वो भाभी जान मुझे लग रहा है कि आपने गैस खुली छोड़ दी है, मुझे स्मेल आ रही थी, एक बार आप चेक कर लो। मुस्कान रसोई में चेक करती है कि गैस तो बंद है। वो बाहर आकर आयशा से, गैस तो बंद थी, शुक्र है, मैं बेवजह परेशान हो रही थी। उसके बाद मुस्कान छत पर जाती है तो देखती है कि कपड़े बिल्कुल गंदे हो गए हैं। अब ऐसा किसने किया, मेरा काम बढ़ गया, मुझे दोबारा कपड़े धोने होंगे। इस तरह दोनों उसको परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। किसी भी चीज में वो बहुत नखरे करती और मुस्कान से जानबूझकर या चालाकी से वो काम दोबारा करवाती थी। अमीना ये सब देखकर समझ रही थी। देखो मैं तुम दोनों को दोबारा समझा रही हूँ, रमजान का महीना चल रहा है, तुम्हारी भाभी ने भी रोजा रखा है, इस तरह उसे परेशान करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हारी भाभी ने पहले बहुत कुछ झेला है, ऐसा क्या झेला है। अमीना उन दोनों को सारी बात बताती है, जिसे सुन दोनों को बहुत बुरा लगता है और दोनों माफी मांगने मुस्कान के कमरे में जा ही रही थी कि तभी उन्हें तेज चिल्लाने की आवाज आती है। तो क्या जरूरत थी मेरी चीजों को इधर से उधर रखने की? मैंने कितनी बार कहा है कि तुम मेरी किसी भी चीज को हाथ मत लगाया करो, वैसे भी तुम्हारे साथ रहना मेरी मजबूरी है। इतना कहकर हामिद गुस्से में वहां से चला जाता है। ये सब सुनकर शहर और आयशा समझ जाती हैं कि उनकी शादी भी ठीक नहीं चल रही। पता नहीं मुझे अपने जीवन में और कितनी अग्नि परीक्षा देनी होंगी, हर कदम पर, हर मोड़ पर मुझे सिर्फ अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। तब शहर और आयशा अंदर आते हुए कहती हैं, परेशान न हो भाभी, इस अग्नि परीक्षा में हम आपका साथ देंगे। मुस्कान को लेकर नीचे आते हैं और अमीना को भी जब ये बात पता चलती है। लगता है अभी भी मामला खराब है। तुम मेरे कहने पर अक्सर उसका पसंदीदा खाना बनाती हो, लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं होगा, लगता है कुछ और भी करना होगा। मेरे पास एक आइडिया है, हम भैया भाभी को जितना करीब रखेंगे उतनी जल्दी रिश्ते सुधरेंगे। उसके बाद तीनों मिलकर मुस्कान और हामिद को करीब लाने की कोशिश करते हैं। एक दिन मुस्कान स्टोर रूम से कुछ सामान निकाल रही थी, सामने से हामिद आ रहा था। यही अच्छा मौका है। शहर और आयशा हामिद के सामने जाकर, क्या बात है? वो आप प्लीज स्टोर रूम से सारा सामान बाहर निकाल सकते हैं? लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ की सफाई करनी है और सारा सामान एडजस्ट करना है। अच्छा ठीक है। हामिद स्टोर रूम के अंदर जाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो स्टोर रूम की साफ सफाई कर रही थी। और पीछे से शहर गेट बंद करके कुंडी लगा देती है। अब मजा आएगा, 2 घंटे तक दोनों अंदर बंद रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ हामिद दरवाजा खटखटा कर कहता है, दरवाजा खोलो, किसने बंद किया है? ये जरूर इन दोनों लड़कियों का काम होगा। अब दोनों को थोड़ा अजीब लगता है। बहुत देर तक दोनों अंदर बंद रहते हैं। मुस्कान उससे बात करने की कोशिश करती है तो हामिद थोड़ी बहुत बात करता है। और तुम्हें इस तरह सारा काम अकेले करने की जरूरत नहीं है, कभी मदद भी मांग लिया करो। कोई बात नहीं, मुझे पहले से सब करने की आदत है। क्यों? पहले क्या तुम सिर्फ काम ही करती थी? मेरी जिंदगी कुछ ऐसी ही थी, काम के अलावा और कुछ था ही नहीं। सिर्फ मेरे अब्बू ही थे जिन्होंने हर चीज में मेरा साथ दिया है। इस तरह दोनों में थोड़ी बात होती है और काफी देर इंतजार के बाद आखिरकार दरवाजा खुल जाता है। हामिद गुस्से में बिना देखे चिल्लाने लगता है, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम रुको। हाँ, अम्मी। हाँ तुम्हारी अम्मी। अम्मी को देखकर हामिद वहाँ से फट से 9-11 हो जाता है। देखो तो जरा कैसे गाल टमाटर की तरह लाल हो गए हैं इसके। अच्छा तुमने कुछ बातें की? हाँ थोड़ी, बहुत अच्छी बात है। पीछे से शहर और आयशा भी निकल कर आती हैं। तुम दोनों छुपी थी?
भैया के सामने आते तो हमें हमारी हरकत के लिए मार डालते। उसके बाद शाम को मुस्कान इफ्तारी की तैयारी कर रही थी, तो आज शहर और आयशा भी मुस्कान की मदद कर रही थी। वैसे आपके साथ खाना बनाने में अच्छा लग रहा है। हाँ, अगर हमारी भाभी जान जैसी अच्छी भाभी हो तो। अब ये सब मुस्कान को बहुत अच्छा लग रहा था। चलो, मेरी सारी अग्नि परीक्षा शायद सफल हो रही है और खत्म हो रही है। बस एक अग्नि परीक्षा बची है, लगता है वो भी जल्दी खत्म हो जाएगी। ऐसा सोचकर मुस्कान खुश हो रही थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि बहुत बड़ा राज जो उसकी जिंदगी पलट देगा। शाम को सभी साथ में बैठकर सबसे पहले दुआ पढ़ते हैं। दुआ पढ़ने के बाद सभी खजूर खाते हैं और पानी पीते हैं। फिर मगरिब की नमाज पढ़ी जाती है और उसके बाद सभी खाना खाते हैं। मुस्कान कितना अच्छा खाना बनाती है। फ्रूट चाट, शरबत, समोसे, सब कुछ बहुत अच्छा बनाया है। हाँ बिल्कुल, हमारी भाभी बहुत अच्छी है। सब हामिद का रिएक्शन चेक कर रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब हामिद कमरे से निकलता है और वहीं से शहर मुस्कान को जबरदस्ती खींचकर ला रही थी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन शहर मुस्कान की एक नहीं सुनती और हामिद के बाहर आते ही मुस्कान को धक्का दे देती है, जिसके बाद हामिद मुस्कान को गिरने से बचाता है। तुम्हें ध्यान से चलना चाहिए, इतना कहकर हामिद वहां से चला जाता है। देखा भाभी जान, भैया ने आपको बचा लिया। मैंने देखा है फिल्मों में ऐसे करते हैं। अब हमें सारी ट्रिक अपनानी होंगी ना। इस तरह यूं ही दिन गुजर रहे थे। अब शहर और आयशा भी मुस्कान के साथ सुबह जल्दी उठकर सहरी की तैयारी करवाते हैं। भाभी जान चलो खाना खाते हैं। इस तरह सब मिलकर सहरी खाते हैं। दिन गुजरता है और रात को जब मुस्कान देखती है कि हामिद कहीं पर भी नहीं है, तो वो उसे ढूंढने छत पर जाती है और उसकी बात सुन लेती है। सना, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुम जानती हो ना कि मेरी शादी जबरदस्ती हुई है। काश तुमने मुझे तब हाँ कर दिया होता। हाँ, लेकिन तुम्हें पता है ना कि तब तक मेरे घर वालों को कुछ नहीं पता था। मैं उन्हें बता नहीं सकती थी। लेकिन मैं तुमसे शादी ही करना चाहता हूँ। क्या अब कुछ नहीं हो सकता? मुस्कान के पीछे शहर और आयशा ने भी आकर ये बातें सुन ली थी। भैया आप ऐसा करेंगे, हमने कभी नहीं सोचा था। सबको पीछे देखकर हामिद के चेहरे का रंग उड़ जाता है। तब वो गुस्से में कहता है, इसमें मेरी गलती नहीं है। मैंने पहले ही अब्बू को सब बता दिया था, लेकिन उन्हें अपना वादा पूरा करना था। मेरे वादे के बारे में किसी ने नहीं सोचा। मैंने भी उस लड़की से वादा किया है। लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? जब दोनों में बहस ज्यादा बढ़ जाती है। आप दोनों रुक जाइए, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है। हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए और मैं भी आपके बीच में नहीं आऊंगी। रमजान खत्म होने वाले हैं, उसके बाद अपने घर चली जाऊंगी। मुस्कान अपने कमरे में आकर रोने लगती है और जब पीछे हामिद आता है तो वो आंसू पोंछते हुए अपना तकिया और चादर लेकर वहां से चला जाता है। तुम कहाँ जा रही हो? हमारे बीच कोई रिश्ता ही नहीं है तो एक कमरे में भी रहने का क्या फायदा। अभी तो मैं कमरे से बाहर जा रही हूँ, लेकिन चिंता मत करना, जल्दी ही जिंदगी और इस घर से भी चली जाऊंगी। इतना कहकर मुस्कान वहां से चली जाती है और दूसरे कमरे में जाकर सोती है। मेरी जिंदगी में भला अग्नि परीक्षा कैसे खत्म हो सकती है? मेरी जिंदगी ही तो अग्नि परीक्षाओं से बनी है। कदम कदम पर मुझे अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। हामिद भी सना को कॉल कर करके परेशान हो गया था, तो वो उसे मिलने जाता है तो देखता है कि सना किसी और लड़के के साथ हाथ पकड़कर जा रही थी। तब हामिद वहां पर आता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरी बात का जवाब नहीं दे रही थी, इसलिए तुमसे मिलने आ गया। लेकिन अच्छा हुआ कि तुमसे मिलने आया। तुम्हारा सच पता चल गया। मुझे लगा था मेरी शादी के बाद तुम्हारा दिल टूट गया होगा और तुम बहुत परेशान होगी, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही चल रहा है। तुम्हें क्या लगा तुम्हारी वजह से मेरा दिल टूट जाएगा? मैं तो तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास कर रही थी। तो तुम्हें क्या लगा मेरा भी दिल टूट जाएगा? मैं तो बस इसलिए गिल्टी महसूस कर रहा था कि मैंने तुमसे शादी का वादा किया था। लेकिन सच कहूं तो मैं अपनी पत्नी को पसंद करने लगा था। उसने मेरी बहुत केयर की, जबकि तुमने हमेशा मुझे बस नीचा दिखाया था। मैं अपनी पत्नी के साथ जिंदगी में आगे इसीलिए नहीं बढ़ पा रहा था क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया था। लेकिन सच कहूं तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं जा रहा हूं। एक तरफ हामिद आज बहुत खुश था और वहीं दूसरी तरफ मुस्कान का दिल बहुत बुरी तरह टूट गया था। रमजान खत्म होने तक मुस्कान वहीं रुकती है, लेकिन आखिरी दिन, बेटा तुम्हें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, सब मेरी वजह से हुआ। मुझे माफ कर देना। मुझे लगा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था वो ऐसा करेगा। कोई बात नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा आप सबके साथ इतना ही सफर था। इतना कहकर मुस्कान हमेशा के लिए वहां से चली जाती है और जब हामिद आकर देखता है
फिर उसे पता चलता है तो उसे बहुत दुख होता है। अगर ऐसा था तो तुम्हें पहले मुस्कान को सब बताना चाहिए था। अब्बू, मैं मुस्कान को पसंद करता हूँ। मैं बस कंफ्यूज हो गया था कि मैंने किसी लड़की को वादा किया है तो मैं अपना वादा कैसे तोड़ूं। अभी भी ज्यादा देर नहीं है बेटा, तुम्हें सब ठीक कर देना चाहिए। हामिद जल्दी से मुस्कान के घर जाता है और उसे माफी मांगता है। आंगन में, तो बस यही बात थी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। आप यहाँ से चले जाइए, अब कुछ नहीं हो सकता। इस तरह मुस्कान गुस्से में अंदर चली जाती है और हामिद निराश होकर वापस आता है। कोई बात नहीं, हम मदद करेंगे। पहले हमने भाभी जान की मदद की थी, अब हम आपकी मदद करेंगे भाभी जान से मिलने में। हाँ बिल्कुल, हमें हार नहीं माननी चाहिए। अब अगले दिन शहर मुस्कान को रेस्टोरेंट में बुलाती है और हामिद वहां पर मौजूद होता है। तो हामिद मुस्कान से बात करने की कोशिश करता है। कैसा इत्तेफाक है, हम यहाँ मिले। लेकिन मुस्कान सामने शीशे में देख लेती है कि पीछे अमीना, शहर और आयशा छुपे हैं, तो मुस्कुराती है। हाँ बिल्कुल, आप बाकी सबको भी बुला लीजिए। ये बात सुनकर हामिद शर्मिंदा होता है, लेकिन सब सच जानने के बाद मुस्कान हामिद को एक और मौका देती है और अब हामिद हमेशा मुस्कान के लिए कभी फ्लावर्स, कभी चॉकलेट्स लेकर जाता है और उसे बहुत माफी मांगता है और आखिरकार काफी कोशिशों के बाद मुस्कान उसे माफ कर देती है।